हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक ना। तो दोस्तों, आज की ये सीटेट की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे अंकों के मान के बारे में। नंबर वैल्यू के टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक ना। तो किसी भी संख्या के प्रत्येक के अंक के निम्न दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग, दो मान होते हैं। ठीक ना। कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए जो 56 दिया हुआ है, ये एक संख्या है। तो इसके प्रत्येक के अंक 5 और 6 के कितने मान होंगे? टोटल दो मान होंगे। 5 और 6 के दो मान होंगे। ठीक ना। तो वो कौन कौन से दो मान हैं किसी भी संख्या के, हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक ना। तो आइए पहला मान को देखते हैं कि क्या है। ठीक ना। पहला मान क्या है? इसका नाम है वास्तविक मान। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक ना। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 56। ठीक। तो इसमें यदि हम 6 अंक का पूछेंगे कि फेस वैल्यू क्या है, वह इसका वास्तविक मान 6 का क्या है, तो देखिए जब भी फेस वैल्यू की बात होती है तो जिस भी अंक की हम बात कर रहे हैं कि इस अंक का फेस वैल्यू क्या है, तो उस अंक का जो रियल मान है, ठीक ना, जो रियल मान है, जो रियल वैल्यू है, वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक ना। तो 6 का रियल मान क्या होता है? 6 ही होता है और ये मान कभी भी बदलता नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, किसी अंक का जो रियल मान है, शुद्ध मान है, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक ना। तो फेस वैल्यू क्या होती है? ये कभी बदलती नहीं है, कभी भी चेंज नहीं होती है। यदि हम बात करें 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का रियल मान क्या होता है? 5 ही होता है। तो फेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी इसकी? 5 ही हो जाएगी। ठीक ना। तो यही इस चीज़ में बोल रहा है। किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता वास्तविक मान कहलाता है। इसके और अन्य नाम हैं। इसे जातीय मान भी कहते हैं, अंकित मान भी कहते हैं, अथवा शुद्ध मान भी कहते हैं। शुद्ध मान क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वही रियल वैल्यू ही होती है। यदि हम 5 की फेस वैल्यू पूछें तो 5 का शुद्ध मान क्या होगा? 5 ही ना होगा। तो इसलिए इसको शुद्ध मान भी हम कहते हैं। ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे संख्या 2569 में एक उदाहरण, जैसे संख्या 2569 में 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी। और यदि 9 की बात करें तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9 ही होगी, क्योंकि 5 का भी रियल वैल्यू 5 होता है और 9 का भी रियल वैल्यू 9 होता है। ठीक ना। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि 2569 में अंक 5 का जातीय मान 5 है तथा 9 का जातीय मान 9 है। जातीय मान मतलब वास्तविक मान। फेस वैल्यू इसी के अलग अलग नाम है। इसे जातीय मान कह के बुलाइए, चाहे अंकित मान कह के बुलाइए, चाहे शुद्ध मान कह के बुलाइए। ठीक ना। तो किसी भी संख्या के अंक की पहली वैल्यू क्या हो गई? फेस वैल्यू। ठीक ना। ये कभी भी बदलती नहीं है, याद रखिएगा। अब हम दूसरी वैल्यू को देख लेते हैं कि दूसरी वैल्यू कौन सी है। ठीक ना। तो दूसरी वैल्यू कौन सी है? देखिए, दूसरी वैल्यू को हम बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक ना। अब हम ये देखेंगे कि जो संख्या है और उस संख्या में जिस अंक के जो अंक है, मान लीजिए 6 है, तो इसका यदि प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो हम देखेंगे कि जो 6 है वो किस प्लेस पे है। ठीक ना। तो 6 यहाँ पे देख लीजिए इकाई पे है। ठीक ना। तो इकाई पे है तो हम 6 गुणते 1 कर देंगे तो बराबर 6 आ जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। वहीं यदि हम 5 की प्लेस वैल्यू पूछें तो इकाई और ये दहाई के स्थान पे है 5, तो इस स्थान के आधार पर इसकी वैल्यू निकलती है। तो ये दहाई के स्थान पे है तो 5 गुणते 10 हो जाएगा, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो यानी इस स्थान में आपको ये देखना है कि संख्या का जो अंक है वो इकाई में है, दहाई में है, सैकड़ा में है, हज़ार में है। वो जितने स्थान पर होगा उस अंक से उतना का गुणा कर दीजिए और जो प्राप्त होगा वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी उस अंक की। ठीक ना। तो देखिए, तो हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। किसी, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है, स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। जैसे कि 2569 है। ठीक ना। तो इसमें यदि हम 9 का प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो ऐसे इसका वास्तविक मान तो 9 था। जैसे मान लीजिए 6 का हम पूछ लेते हैं, 9 का तो वही रहेगा। ठीक ना। 6 का यदि हम पूछ लेते हैं प्लेस वैल्यू, तो ऐसे इसका वास्तविक मान तो 6 ही था, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू की बात करेंगे हम तो ये इकाई
और दहाई के स्थान पे है, ठीक ना। तो 6 गुणते हम 10 कर देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 60 हो जाएगी। इस स्थान के कारण उसकी वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है, ठीक ना। तो जब स्थान के कारण किसी संख्या के अंक की वैल्यू बदलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, ठीक ना। जैसे संख्या 2569 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए अंक 5 का स्थानीय मान पूछा है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 कौन से नंबर पे आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पे है। तो 5 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 500। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। तो था 9 का स्थानीय मान 9 होगा, क्योंकि 9 देखिए इकाई के स्थान पे है। तो इकाई के लिए हम 1 का गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा करेंगे तो 9 ही हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा समझ सकते हैं। संख्या 2092 का वास्तविक मान क्या है, ठीक ना। तो 2092 का वास्तविक मान सभी अंकों का बताना है। तो इसमें हम अंक 2 का वास्तविक मान देख लेते हैं, तो 2 का 2 ही होगा, ये वाले 2 का भी 2 ही होगा। अंक 0 का वास्तविक मान 0 होगा, 9 का वास्तविक मान 9 होगा। यानी देख लीजिए, जब भी आपसे किसी संख्या के अंक का वास्तविक मान पूछता है तो आप उसी संख्या को, उसी अंक को बताएंगे, ठीक ना। क्योंकि किसी अंक का वास्तविक मान वही अंक होगा जो शुद्ध है, ठीक ना। तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। 9 का पूछ रहा है 9 बताइए, 5 का पूछ रहा है 5 बताइए, 0 का पूछ रहा है 0 बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक ना। फिर इसके बाद आपसे यदि पूछ देता है संख्या 70,364 का स्थानीय मान, ठीक ना। तो ये पूछा है तो हम एक एक अंक का इसमें स्थानीय मान निकालेंगे 70,364 में, ठीक ना। तो इकाई अंक का स्थानीय मान क्या सूत्र हो जाएगा, इकाई अंक गुणते 1। तो इकाई अंक इसमें 4 है तो 4 गुणते 1 बराबर 4। दहाई अंक का स्थानीय मान का क्या हो जाएगा, दहाई अंक गुणते 10। तो दहाई अंक इसमें क्या है, 6। तो 6 गुणते 10 बराबर 60। सैकड़ा अंक का स्थानीय मान, तो सैकड़ा इस अंक में कौन है, 3 है, इसमें देख लीजिए। तो सैकड़ा अंक गुणते 100, इसका सूत्र हो जाएगा 3 गुणते 100 बराबर 300। हजार अंक का स्थानीय मान, हजार का अंक गुणते 1000। तो हजार का अंक इसमें क्या है, 0 है। तो 0 गुणते 1000 बराबर 0। 10,000 अंक का स्थानीय मान बराबर 10,000 का अंक गुणते 10,000, ठीक ना। तो 7 10,000 के अंक पे है तो 7 गुणते 10,000 हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल वैल्यू हम निकाल लिए। 4 का 4 है, 6 का 60 है, 3 का 300 है और 0 का 0 ही है, 10,000 और 7 का 70,000 है, ठीक ना। तो इस तरीके से इसका निकल गया। इसी पे एक और क्वेश्चन है, हम देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, संख्या 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। अंक 9 के स्थानीय मान में पूछा है तो हम क्या करेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में पे 9 आ रहा है, ठीक ना। तो 9 का जो वास्तविक मान होगा वो क्या होगा, 9 ही होगा। और जो स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान हजार पे आ रहा है तो 9 गुणते हम 1000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000। तो 9,000 में स्थानीय मान में क्या बोला है, वास्तविक मान का अंतर। तो वास्तविक मान हमारा कितना है, 9। तो 9,000 में जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8,991, ठीक ना। तो इसका दूसरा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपको दिमाग तेज रख के कैलकुलेशन करना है। बाकी आप कापी पेन से अभी पहली बार यदि इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। दी हुई संख्या कितनी है, 5,69,387 में सबसे पहले हम 9 का स्थानीय मान देख लेते हैं। तो स्थानीय मान देखने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन से स्थान पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले स्थान पे है। तो 9 गुणते 1000 का गुणा कर देंगे तो हमको स्थानीय मान मिल गया 9,000। फिर इसके बाद हम वास्तविक मान देखेंगे तो 9 का वास्तविक मान क्या होगा, 9 ही होगा। उसका शुद्ध मान ही अंक का वास्तविक मान कहलाता है। तो अभीष्ट अंतर इन दोनों के बीच में निकालने के लिए स्थानीय मान माइनस वास्तविक मान जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9,000 में जब हम 9 घटा देंगे तो हमारा 8,991 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का जो अंक होता है उसके दो मान देखे। एक देखे फेस वैल्यू जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। और दूसरा क्या देखें हम लोग, प्लेस वैल्यू
जो कि बदल जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो किसी भी संख्या के अंक के यही 2 मान होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूँगा। जय हिंद दोस्तों।